हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हाल ही में डिफेंस फोर्सेस की जॉब रिक्रूटमेंट के लिए यूपीएससी की तरफ से सीडीएस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। मैं आपको इस वीडियो में सीडीएस एग्ज़ाम के रिलेटेड पूरा डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता चल सके। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कट ऑफ मार्क्स जो प्रीवियस ईयर्स के हुए हैं, प्रिपरेशन प्लान कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक्स जो सीडीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सीडीएस एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, हर साल 2 बार कंडक्ट करता है और 2 बार वैकेंसी फिल करता है डिफेंस फोर्सेस में। CDS 1 फरवरी में कंडक्ट करता है और CDS 2 नवंबर में कंडक्ट करता है। फ्रेंड्स, इस बार भी नोटिफिकेशन आ चुका है अक्टूबर 30 को और CDS 2021 का एग्ज़ाम 7 फरवरी 2021 को होने वाला है। इसमें कुल मिलाकर पोस्ट 345 है वैकेंसीज और इसमें वेरियस डिफेंस फोर्सेस में वैकेंसीज है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100 वैकेंसीज, इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला में 26 वैकेंसीज, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32 वैकेंसीज, ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी जो मेन के लिए है 170 वैकेंसीज और ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जो वुमेन के लिए है उसमें 17 वैकेंसीज। फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो हमें इंडियन में मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए हमें कोई भी डिग्री चल जाएगा, डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इंडियन नेवल एकेडमी की अगर इंडियन नेवल एकेडमी में अगर जॉब्स चाहिए तो उसमें उसके लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग मतलब बीटेक और बी की ज़रूरत है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री विथ 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ 10+2, यहाँ तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। फॉर IMA ऑफिसर्स इन ट्रेनिंग एकेडमी के लिए कोई भी डिग्री चल जाएगा। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए ओनली बीटेक चाहिए और फिर एयरफोर्स एकेडमी के लिए कोई भी डिग्री पर अपना 10+2 जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्वालिफाई, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए 10+2, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, अगर एज लिमिट की बात किया जाए तो IMA के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स की ज़रूरत है जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1998 से पहले ना हो और 1 जनवरी 2003 के बाद ना हो। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी की बात किया जाए तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स की ज़रूरत है उसके लिए भी जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1998 से पहले ना हो और 1 जनवरी 2003 के बाद ना हो। फॉर एयरफोर्स एकेडमी की अगर बात किया जाए तो 22-24 ईयर्स एज होनी चाहिए जो 2 जनवरी 1998 से जिनका जन्म ना हो और 1 जनवरी 2002 के बाद ना हो। और एयरफोर्स फॉर ऑफिसर्स ऑफ एयर ट्रेनिंग एकेडमी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स की ज़रूरत है जिनका जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले ना हो और 1 जनवरी 2003 के बाद ना हो। फ्रेंड्स, अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया जाए जो CDS एग्ज़ाम में डिफेंस फोर्सेस में सिलेक्शन के लिए 2 होगा। फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन होगा जो 300 मार्क्स का रहेगा और फिर इंटरव्यू रहेगा SSB के तरफ से, वो भी 300 मार्क्स के का होगा। फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए टोटल मार्क्स 600 रहेंगे फुल मार्क्स। उसमें 300 मार्क्स के लिए इंटरव्यू रहेगा, रिटन 300 मार्क्स के लिए रहेगा, इंटरव्यू 300 मार्क्स के लिए रहेगा। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के जॉब्स रिक्रूटमेंट के लिए टोटल मार्क्स 400 रहेंगे जिसमें रिटन का एग्ज़ाम 200 मार्क्स के लिए होगा और इंटरव्यू का 200 मार्क्स के लिए होगा। और पेपर्स की अगर बात किया जाए तो फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 3 पेपर्स होंगे जो कुल मिलाकर 300 मार्क्स के होंगे रिटन एग्जाम के लिए। पहला पेपर इंग्लिश रहेगा, दूसरा जनरल नॉलेज और तीसरा एलिमेंट्री मैथ्स।
पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपको 2 पेपर ही देने पड़ेंगे, जिसमें पहला इंग्लिश और दूसरा जनरल नॉलेज। कुल मिलाकर इसमें 200 मार्क्स रहेंगे, इसमें 300 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आएंगे जनरली पेपर 1, और 100 मार्क्स का रहेगा। जनरल नॉलेज 2 घंटे रहेगा टाइम और 120 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स रहेगा। मैथमेटिक्स 2 घंटे और 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। फॉर एडमिशन टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इंग्लिश 2 घंटे 120 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स अवार्ड होंगे, और जनरल नॉलेज 2 आवर्स 120 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। जनरल नॉलेज का सिलेबस देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जनरल नॉलेज जो स्टैटिक है, करंट अफेयर्स और मिसकेलिनियस जो किसी भी मतलब रैंडमली हो गए क्वेश्चंस। सो अगर प्रिपरेशन प्लान की बात किया जाए जनरल नॉलेज के लिए, अगर जनरल नॉलेज में अच्छे मार्क्स लाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का अगर प्रैक्टिस करने पर हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। एट द सेम टाइम हम क्वेश्चन के लेवल को गेस कर पाएंगे कि किस लेवल कहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, किस एरिया से। और कम्प्लीटली हमें एक ही बुक या मटेरियल पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स एक ही बुक पर डिपेंड होता है, जो अरिहंत CDSE पाथफाइंडर बुक पर डिपेंड होते हैं, पर उसमें से अक्सर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि आजकल कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम का लेवल ऑलरेडी बढ़ चुका है। सो दो वेरियस बुक से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो इम्पोर्टेंट बुक्स आपको बताने वाला हूँ, जिससे 75 to 80% क्वेश्चंस आ सकते हैं वहाँ से। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट बुक्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करनी चाहिए, जो 14 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है। फिर बाद में आपको ल्यूसेंट जनरल नॉलेज बुक लेना पड़ेगा, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये बहुत ही अच्छी बुक है और बेहतरीन नॉलेज इसमें गेन कर सकते हैं। फिर आपको हिस्ट्री राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम बुक लेनी पड़ेगी, वहाँ से पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर होंगे। देन ज्योग्राफी क्लास 11th NCERT एनफ है ज्योग्राफी के लिए, सिर्फ आप ज्योग्राफी इसमें से गेन कर सकते हो। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी चाहिए। साइंस अगर बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए लूसेंट्स की जनरल साइंस बुक एनफ है, वहाँ से आप पूरा तरह से वो बुक पढ़कर आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो क्लास 12 NCERT माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक का आपका पूरा सिलेबस कवर हो सकता है आपके यहाँ। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो कोई भी स्टैंडर्ड मटेरियल जो 1 साल के करंट अफेयर्स देता है वो आपको पढ़नी चाहिए, वही से तकरीबन करंट अफेयर्स बहुत ईजी लेवल के होते हैं। देन आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हुआ, रेड क्रॉस के बारे में, या एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, G20, G7 उसमें कौन कौन कंट्री है, कौन से एम्स है, उनके एम्बिशंस, रेजोल्यूशन पूरे आपको पढ़ लेनी चाहिए। फिर इंग्लिश पेपर का अगर बात की जाए तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका सेक्शन रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पैरा जंबल, सेंटेंस जंबल, स्पॉट द एरर, क्लोज टेस्ट। फ्रेंड्स, इसका प्रिपरेशन प्लान एक ही है, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जितना प्रैक्टिस करना चाहिए आपको उतना प्रैक्टिस करिए, और फिर आप उसके बाद CDSE पाथफाइंडर बुक जो आर्यंट पब्लिकेशन से है वहाँ से आप इंग्लिश सेक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके पास अगर टाइम है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप जनरल इंग्लिश बाय SP पगजी बुक भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम 80% ऑफ द क्वेश्चंस हम ईजिली सॉल्व करेंगे बाय प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस इंग्लिश सेक्शन इन CDSE पाथफाइंडर बुक। ये दोनों कर हम आसानी से 80% ऑफ द क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकेंगे। अगर एलिमेंट्री मैथ्स की बात की जाए तो नंबर आपके इसमें टॉपिक्स रहेंगे, नंबर सिस्टम्स, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, परसेंटेज, मिक्सचर, टाइम एंड रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, DI एंड DS और स्टैटिस्टिक्स। हाँ, इसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी
फॉर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करनी चाहिए, जो ऑलरेडी सॉल्व है उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन आफ्टर दैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल की एक स्टैंडर्ड बुक है, उसमें से प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, हर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी चाहिए हर चैप्टर का। फिर देन इसके बाद प्ले विथ एडवांस मैथमेटिक्स बाय अभिनय शर्मा, इस बुक को भी आपको पढ़नी चाहिए। सो बाय प्रैक्टिसिंग आर.एस. अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर आप आर.एस. अग्रवाल का अगर प्रैक्टिस कर पाओगे तो आप पेपर का पूरा 50% ऑफ द मैथ्स पेपर बहुत आसानी से कर पाओगे। देन अगर जो टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स आपको आर.एस. अग्रवाल में नहीं मिलेंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, मेंसुरेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस है, जो कि आपको कवर नहीं हो गया आर.एस. अग्रवाल में। सो आप प्ले विथ एडवांस्ड मैथमेटिक्स बाय अभिनय शर्मा से आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। सो बाय फॉलोइंग अबाउट 3 बुक्स आप 85% ऑफ द पेपर आप बहुत आसानी से कर पाओगे। सो अगर यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम, कंबाइंड डिफेंस एग्ज़ाम का अगर प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ मार्क्स देखा जाए तो यही है फ्रेंड्स, 2019 का कट ऑफ मार्क फॉर 300 रिटन आउट ऑफ 300 रिटन मार्क्स ये है। देन आउट ऑफ रिकमेंडेड फाइनल सिलेक्शन ये है आउट ऑफ 600। 2018 CDSC 1 का पेपर ये है आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 600। 2000 CDS 2 एग्ज़ाम जो सेकेंड एग्ज़ाम जो मतलब नवंबर में होता है उसका कट ऑफ है ये। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।